एवरीवन, कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। वेलकम टू री आंसर टैरो। जो लोग पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब बटन जरूर प्रेस कीजिए और हमारे फैमिली का हिस्सा बन जाइए। और जो लोग ऑलरेडी हिस्सा हो उनको वेलकम बैक। तो मैं हूँ आप सबकी दोस्त री और मैं आप सबके लिए एक पिक कार्ड लेकर आ गई हूँ जिसका टॉपिक है आखिर क्यों है ये दूरी। आप लोग क्यों हो नो कांटेक्ट सिचुएशन में, सच्चाई क्या है इस रिलेशनशिप का। ठीक है, तो आज आपके लिए है दो पाइल। पाइल नंबर 1 है ये नेल पॉलिश, ओके, एंड पाइल नंबर 2 है ये नेल कोट। तो मेडिटेट कर लीजिए और अपना पाइल चूज कर लीजिए। अब एक से ज्यादा पाइल भी चूज कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, जिन लोगों ने ये वाला नेल पेंट चूज किया है, चलिए देख लेते हैं आपके लिए कौन सा कार्ड आया है। आखिर ये नो कॉन्ट्रैक्ट है क्यों। ठीक है, क्या है सच्चाई इस सिचुएशन का। पहले आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं। हमारे पास है द हर्मिट, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, ये आपका ऑरेकल मैसेजेस है जो हम लोग बाद में देखेंगे। पहले टैरो में से शुरू करते हैं। सो गाइज, यहाँ पे जो साइंस स्ट्रांगली मुझे लग रहा है वो है अर्थ साइंस, जो कि है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। स्पेशली वर्गो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप या आपके पार्टनर के साइन हो सकता है, सन, मून, राइजिंग। यहाँ पे मुझे एयर साइंस भी आया है जो कि है आपका एक्वेरियस, लीब्रा, जेमिनाई। जेमिनाई काफी स्ट्रांग है यहाँ पे। और यहाँ पे आया है फायर साइन जो कि है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ठीक है, तो ये साइंस अगर आपके ना भी हो तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, ये सबके लिए रीडिंग होता है। सो यहाँ पे मैं पहली चीज जो देख रही हूँ, आप लोगों का नो कांटेक्ट सिचुएशन के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है कि आपके पार्टनर जो है वो मैरिड ऑलरेडी है और ये बात आपको पता नहीं थी। शायद रिश्ते के बहुत दिनों बाद आपको पता चला हो कि आप जिससे इतना प्यार करते हो उनका ऑलरेडी किसी और के साथ एक संबंध है काफी टाइम से, जो आपको पता नहीं था। ठीक है, यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स है, तो मुझे लगता है कि ये जो इंसान है इन्होंने आपको किसी फॉर्म में चीट किया है। अब ऑफ कोर्स ये जनरल रीडिंग है तो सबके साथ तो रेजोनेट नहीं करेगी, बट मुझे लगता है मेजॉरिटी के लिए आपका जो पर्सन है वो ऑलरेडी किसी कमिटेड रिलेशनशिप में था या थी या फिर मैरिड थे। ठीक है, जिसके वजह से आपको एक बहुत बड़ा धक्का लगा है, आपको एक बहुत बड़ा शॉक लगा है कि ये जो इंसान है वो ऑलरेडी किसी और के साथ है और काफी लंबे टाइम से है। इस 6 ऑफ पेंटिकल से मुझे लगता है कि कुछ लोगों के लिए ये रीजन भी हो सकता है कि आप इस रिश्ते में लॉयल थे, बहुत एफर्ट्स पुट किए थे, बट आपके जो पर्सन है उन्होंने इतना लॉयल्टी आपके तरफ नहीं दिखाई या फिर आपके तरफ इतने एफर्ट्स नहीं दिखाए। इस रिलेशनशिप के लिए उन्होंने इतने एफर्ट्स नहीं डाला जितना आपने डाला था, और यही चीज धीरे धीरे होते होते आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आपको खटकने लगी। आपको लगा कि ये चीज मेरे साथ ही क्यों होता है, मैं कितना कुछ करती हूँ, मैं जाती हूँ उनसे मिलने के लिए, मैं उनके लिए खाना बनाती हूँ, मैं उनको गिफ्ट देती हूँ, मैं उनको उनका टेक केयर करती हूँ, वो जब बीमार होते मैं साथ देती हूँ, बट जब मेरा टाइम आता है, मुझे उनका हेल्प लगता है, तो वो सिचुएशन क्यों नहीं होता। ठीक है, ये ऑफ कोर्स जेंडरलेस है, ही और शी जो भी आपके साथ रेजोनेट करे प्लीज वैसा ही लीजिए। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि मेजॉरिटी के लिए तो चीटिंग इन्वॉल्व है, कुछ ना कुछ बैक स्टैबिंग जरूर हुआ है विद दिस 5 ऑफ सोर्ड्स, जो आपको बाद में पता चला हो। ओके, और आपको बहुत ही ज्यादा धक्का लगा है। और अभी मुझे लगता है मेरे जो व्यूअर्स है, मेजॉरिटी मेरे व्यूअर्स जो है वो हर्मिट मोड में जा चुका है और उनको अब कोई बात नहीं करनी है इस इंसान के साथ। ठीक है, आप चाहते हो कि ये जो इंसान है वो बदल के आपके पास आए, कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोग उनको बिल्कुल नहीं चाहते हो क्योंकि उन्होंने आपको धोखा दिया है बहुत बुरी तरीके से। आपको अब एक ऐसे पार्टनर चाहिए जो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करे, आपसे शादी करे, एक हार्मोनियस मैरिज आप लोग चाहते हो, एक प्रॉपर कमिटेड रिलेशनशिप आप लोग चाहते हो विद दिस 4 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, आपको ऐसे इंसान नहीं चाहिए जो एक बार आता है फिर चला जाता है, और जो लोग आपको धोखा देते हैं बिल्कुल भी नहीं। राइट, ओके, तो और एक रीजन मुझे यहाँ पे जो लगता है आप लोगों का नो कांटेक्ट का रीजन हो सकता है कि इस इंसान को, ये ऑफ कोर्स कुछ परसेंटेज व्यूअर्स के लिए होगा, शायद 10 to 20%, आपके पर्सन को आपके बारे में किसी ने भड़काया है। ओके, आपके बारे में बुरा भला बोला है,
कि आप इस इंसान से प्यार करते हो, अरे ये तो वैसी है, ये तो वैसा है, इसके तो किसी और के साथ कुछ चल रहा है, ये तो इसका पिक्चर किसी और के साथ मैंने देखा है। कमेंट्स में जरूर लिखना गाइस कि ऐसा कुछ हुआ है क्या आपके साथ। मुझे तो बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि क्या रीजन है, ठीक है, आखिर क्यों ये चुप्पी है, आखिर क्यों नो कांटेक्ट सिचुएशन है आप लोगों के बीच, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कोई तो थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है जिन्होंने आपके पार्टनर के कान भरे हैं और अभी वो इस दौराए पे आ गए हैं कि वो चूज करे इस रिलेशनशिप में रहना है या चले जाना है। ओके, ऐसे एक स्ट्रॉन्ग डू और डाई सिचुएशन में आ गए हैं ये जो रिश्ता है, मुझे लग रहा है। चलिए देखते हैं आपके ओरेकल कार्ड्स में से क्या यहाँ पे हमारे पास आया है, करंट एनर्जी क्या है या फिर क्या नियर फ्यूचर में हो सकता है। सो ओके, देखिए, कम्युनिटी, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, ठीक है। तो ये दो नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 7 and 3, ठीक है। तो यहाँ पे कम्युनिटी कार्ड के साथ भी मुझे 3 मतलब थर्ड पार्टी के वाइब्स आ रहे हैं कुछ लोगों के लिए कि उनके दोस्त जो है उनके कान भरते रहते, या उनके रिलेटिव्स कोई ना कोई तो है जो उनको बोलते रहते कि आप गुड एनफ नहीं हो, आपके साथ ना रहे। ओके, और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आपके फ्रेंड्स आपको अच्छा कुछ सलाह देते हैं कि आप अपने करियर पे फोकस करो, आप अपनी ब्यूटी पे फोकस करो, अपना ध्यान रखो, नए फ्रेंड्स बनाओ, इस ब्रेकअप से बाहर आने की कोशिश करो, ठीक है। ये मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है, ठीक है। और क्या हो सकता है फ्यूचर में, ब्लॉसमिंग अबंडेंस। अब देखिए यहाँ पे भी 3 का कार्ड है, तो मुझे यहाँ पे जो लग रहा है 3 का मतलब ग्रोथ भी होता है। ऑल राइट, सॉरी फॉर द नॉइज गाइज, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे जो लग रहा है गाइस कि कुछ लोगों के लिए, ठीक है, वेरी फ्यू परसेंटेज के लिए मुझे लगता है जो चीट किया था आपको विद दिस 5 ऑफ सोर्ड्स, ओके, वो आपसे माफी मांगने के लिए आ सकता है, ठीक है, नियर फ्यूचर में। 5 ऑफ सोर्ड्स जिन्होंने आपका बैक स्टैबिंग किया है वो आपसे माफी मांगने के लिए आ सकता है, ठीक है। और वो चीज आपको बहुत ज्यादा अबंडेंट फील कराएगा क्योंकि आपको लगेगा कि आपको जस्टिस मिला है, जो गलती आपके साथ हुआ है, जो गुनाह हुआ है, जो गलत चीज आपके साथ हुआ है, उसका हिसाब आपको मिला है, ठीक है। यूनिवर्स ने आपकी प्रेयर सुन ली है। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है ऐसे होगा कि आपको कोई नया पार्टनर मिलेगा, जैसे मैं बोल रही थी ना, आप लोगों को एक नए रिलेशनशिप की तलाश है जो कमिटमेंट की तरफ जाएगा, जो आपको एक अच्छी हैप्पी मैरिज देगी, ओके। उनके लिए मुझे लगता है कि ब्लॉसमिंग अबंडेंस आ रहा है, आपको कोई नया इंसान मिल सकता है। मेजॉरिटी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई नया इंसान आएगा जो आपको बहुत ज्यादा खुशियां देगा, और शायद वो एक ऐसे इंसान होगा जो आपकी कम्युनिटी से होगा, ठीक है। शायद आप जहाँ रहते हो आसपास में वहां से हो सकता है, ठीक है, आपके फ्रेंड्स के फ्रेंड्स हो सकते हैं, कम्युनिटी से मुझे लग रहा है, ठीक है। कुछ लोगों का शादी का ऑफर भी आ सकता है, अपने परिवार की तरफ से कोई रिश्ता भी आते हुए मुझे दिख रहा है गाइज, ठीक है। सो डोंट वरी गाइज, आई नो कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन काफी पेनफुल होता है, बट हाँ, अगर आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, हील कर रहे हो, तो डेफिनेटली गाइज मुझे लगता है कि आपके लाइफ में लव दोबारा वापस जरूर आएगा, ठीक है। तो कमेंट्स में जरूर बताइए कि कौन सी चीजें आपके साथ रेजोनेट हुई है, क्यों है आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। अगर आपको हमारी रीडिंग अच्छी लगी है, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज में भी पॉजिटिविटी स्प्रेड कीजिए, ठीक है। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर गाइज, बाय। हेलो, मैं पायल नंबर 2 जिन लोगों ने ये वाला नील कोट चूज किया था। चलिए देखते हैं आपके लिए कौन सी रीडिंग आई है। पहले टैरो कार्ड्स में से देख लेते हैं, उसके बाद हम आपके एनर्जी ऑरेकल देखेंगे। सो टैरो कार्ड से मेरे पास है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, द हैंग्ड मैन, 8 ऑफ वॉन्ड्स, द मून। ओके, पाइल नंबर 2, मुझे लग रहा है मेन प्रॉब्लम क्यों आप लोग नो कांटेक्ट में हो, इसका रीजन ये है कि आप लोगों में कम्युनिकेशन की बहुत प्रॉब्लम्स है। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हो, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप लोग बहुत बिजी हो, इसीलिए आपको समय नहीं मिलता अपने पार्टनर के साथ बात करने के लिए, एंड वाइस वर्सा। आपके पार्टनर से भी ये हो सकता है, ठीक है, कि वो बहुत बिजी है और उनको बिल्कुल टाइम नहीं है आपसे बात करने का, कम्युनिकेशन करने का, आके मिलने का, ठीक है। जब भी आप कुछ बोलते हो बोलते हैं मैं तो बिजी हूँ, बिजी हूँ, बिजी हूँ, यही सुनने को आपको मिलता है, ओके। और इसीलिए आपको डाउट्स होता है कि आखिर मेरी कोई वैल्यू है या नहीं। गाइस ये जेंडरलेस है, ही और शी, जो आपके साथ रेजोनेट करे प्लीज वैसा लीजिए, ठीक है। तो आपको ये लगता है कि यार
क्या है, आखिर वजह क्या है कि वो इंसान इतना चुप रहता है, वो इंसान इतना कम एक्सप्रेस करता है, वो इंसान बात ही नहीं करना चाहता, टाइम ही नहीं है उनको उनके लाइफ में मेरे लिए। आखिर क्या बात है? आपको इस मून कार्ड के साथ काफी कंफ्यूजन है, क्या चलता रहता है उनके दिमाग में, वो आखिर क्या है जो छुपा रहा है। कुछ लोगों को शक भी होने लगता है कि वो क्यों बात नहीं करे, उसके लाइफ में कोई और है क्या। ठीक है, मुझे लगता है गाइज आप लोगों का जो सिचुएशन है उसमें मेन चीज यही है कि आपका जो इंसान है उनको आपके रिलेशनशिप में कमिटमेंट देने में या फिर आगे उसको ले जाने में बहुत दिक्कतें हैं। दिक्कतें बहुत सारी हो सकती है। एक हो सकता है, मुझे लग रहा है बहुत लोगों के लिए मनीटरी प्रॉब्लम्स है। उनको नहीं लगता कि वो पैसे के मामले में इतना स्ट्रांग है कि वो आपके साथ एक फैमिली बना पाए, आपको खुश रख पाए या आपके नीड्स, आपके ज़रूरतों को पूरा कर पाए। कुछ लोगों के लिए है, कुछ लोगों के लिए है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, मेंटेन करना बहुत मुसीबत हो रहा है। ठीक है, शायद आप लोग डिफरेंट कंट्रीज में भी रह सकते हो और आप लोगों का टाइम जोन्स जो है वो अलग है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोगों को बातचीत करना, मिलना, कोई भी कॉल पे रहना बहुत मुसीबत हो जाता है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि आप दोनों ही वर्किंग हो, दोनों का टाइम मैच नहीं हो पा रहा है। मेनली मुझे यहाँ पे टाइमिंग का फैक्टर लग रहा है गाइस कि आप दोनों के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है इस रिश्ते के लिए, इसीलिए आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो। आइदर दोनों के लिए टाइम नहीं है या फिर किसी एक को टाइम नहीं है। ओके, मैं बता रही थी पाइल नंबर 2 कि मुझे लगता है कि कुछ लोगों के लिए बहुत जल्दी जल्दी ये शुरू हुआ था और आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम वो स्टैग्नेंट हो गया। शायद आप बोर हो गए या वो पर्सन बोर हो गया है इस रिलेशनशिप से। मुझे यहाँ पे बोर्डम का भी वाइब्स बहुत ज्यादा लग रहा है। अभी शायद वो स्पार्क, वो पैशन नहीं रहा। ओके, तो देखते हैं आपके ओरेकल मैसेजेस क्या बोल रहा है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्यों है और क्या हो सकता है फ्यूचर में। ओके, वी हैव एंजल ऑफ लव और हमारे पास आया है हीलर ऑफ द एजेस। ओके, सो मुझे लगता है कि ये जो रिलेशनशिप है इसमें प्यार तो डेफिनेटली है, क्योंकि एंजल ऑफ लव आया है तो डेफिनेटली आपके दिल में बहुत प्यार है और इस इंसान का भी है। और मुझे लगता है कि जो भी प्रॉब्लम्स मुझे दिख रहा है यहाँ पे होते हुए, वो हील होते हुए भी मुझे दिख रहा है। ठीक है, इस हीलर ऑफ द एजेस के साथ शायद आप लोगों को कोई क्लैरिटी मिलेगी इसके बारे में, या फिर हो सकती है कि आप लोग ट्रैवल करो। 49 यानी कि 13 यानी कि 4। ठीक है, ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। 51 यानी कि 6 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, सो आई थिंक विद दीज नंबर्स ये आपके उनके के साथ रेजोनेट कर सकता है, कोई इंपॉर्टेंट कुछ हो सकता है। और फाइनली मुझे जो लग रहा है कि आप लोग शायद ट्रैवल कर सकते हो एक दूसरे की तरफ विद द 6 ऑफ सोर्ड्स टू सॉर्ट आउट द डिफरेंसेस। जो भी डिफरेंसेस है मुझे लगता है कि आप लोग हील करने की कोशिश करेंगे या फिर ये इंसान जो है वो हील करने की कोशिश करेगा। ठीक है, विद द 6 ऑफ सोर्ड्स कार्ड्स, क्योंकि इसका मतलब यही होता है मूविंग इनटू द कामर वाटर्स। ओके, सो ये थी पाइल 2 की रीडिंग। अगर आपको अच्छा लगा है प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। कमेंट्स में जरूर लिखिए कौन कौन सी चीजें आपके साथ रेजोनेट हुई है, कौन से पिक कार्ड्स आपको और देखना है। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर गाइस, बाय।